बात ओवैसी और मदनी की करते हैं क्योंकि भड़काऊ नीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भड़काऊ नीति लगातार अख्तियार की जा रही है। दरअसल वक्फ को लेकर एक बार फिर से भड़काया गया है। मुसलमान बिल का विरोध करें, ये ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम बिल का विरोध करें, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मदनी ये कह रहे हैं अत्याचार पर नीतीश नायडू चुप है, मदनी आरोप लगा रहे हैं। वक्फ विधेयक को लेकर सियासी लड़ाई जंगल की आग की तरह फैल रही है। खासकर इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी अब सरकार से आर पार की जंग का मूड बना चुके हैं। वक्फ के कब्जे वाली हरकतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह विधेयक लाया है और अब ओवैसी चाहते हैं कि वो किसी भी तरह पास ना हो, चाहे इसके विरोध में सड़कों पर ही क्यों ना उतरना पड़े। अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? ओवैसी ने हैदराबाद की रैली से अपील भी की कि वो अल्लाह से भीख मांगे। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। वक्फ के कब्जे को लेकर कई सारे राज्यों ने पहले ही अपनी अपनी ओर से जांच की बात कही। इस लिस्ट में महाराष्ट्र सरकार भी शामिल होने वाली है। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अब महाराष्ट्र सरकार भी चाबुक चलाने वाली है। वक्फ के कब्जे वाली मनमानी से कई बार लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हुई और अब केंद्र के साथ ही कई राज्यों की सरकार इस मनमानी को जड़ से खत्म करने का मन बना चुकी है। लेकिन ये कदम कई लोगों के लिए दर्द बन गया है और इसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ओवैसी टू मदनी भड़काऊ नीति साफ तौर पर दिख रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि ईद के बाद सरकार ला सकती है वक्फ बिल और इसके साथ ही जालिम लोगों को ठिकाना बिठाना चाहती है सरकार। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वही धर्मनिरपेक्ष कहने वालों के लिए अन्याय पर चुप्पी साधी हुई है। मदनी ये कह रहे हैं कि जमीयत उलेमाए हिंद कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी। तो वहीं ओवैसी का कहना है कि वक्फ को लेकर लगातार भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं। और इसके अलावा जो मदनी है उनका कहना है कि नीतीश नायडू चिराग की इफ्तार पार्टी में जाने का कोई मतलब नहीं है। मुसलमान पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों है? धर्मनिरपेक्ष कहने वालों से अन्याय पर चुप्पी साधी हुई है। तो ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को वक्फ बिल का विरोध करना चाहिए। तो दोनों ही तरफ से लगातार एक भड़काऊ नीति अख्तियार की गई है। बात ओवैसी और मदनी की करते हैं क्योंकि भड़काऊ नीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भड़काऊ नीति लगातार अख्तियार की जा रही है। दरअसल वक्फ को लेकर एक बार फिर से भड़काया गया है। मुसलमान बिल का विरोध करें, ये ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम बिल का विरोध करें, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मदनी ये कह रहे हैं अत्याचार पर नीतीश नायडू चुप है, मदनी आरोप लगा रहे हैं। वक्फ विधेयक को लेकर सियासी लड़ाई जंगल की आग की तरह फैल रही है। खासकर इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी अब सरकार से आर पार की जंग का मूड बना चुके हैं। वक्फ के कब्जे वाली हरकतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह विधेयक लाया है और अब ओवैसी चाहते हैं कि वो किसी भी तरह पास ना हो, चाहे इसके विरोध में सड़कों पर ही क्यों ना उतरना पड़े। अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? ओवैसी ने हैदराबाद की रैली से अपील भी की कि वो अल्लाह से भीख मांगे। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। वक्फ के कब्जे को लेकर कई सारे राज्यों ने पहले ही अपनी अपनी ओर से जांच की बात कही। इस लिस्ट में महाराष्ट्र सरकार भी शामिल होने वाली है। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अब महाराष्ट्र सरकार भी चाबुक चलाने वाली है।
वक्फ के कब्जे वाली मनमानी से कई बार लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हुई और अब केंद्र के साथ ही कई राज्यों की सरकार इस मनमानी को जड़ से खत्म करने का मन बना चुकी है। लेकिन ये कदम कई लोगों के लिए दर्द बन गया है और इसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ओवैसी टू मदनी भड़काऊ नीति साफ तौर पर दिख रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि ईद के बाद सरकार ला सकती है वक्फ बिल और इसके साथ ही जालिम लोगों को ठिकाना बिठाना चाहती है सरकार। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वही धर्मनिरपेक्ष कहने वालों के लिए अन्याय पर चुप्पी साधी हुई है। मदनी ये कह रहे हैं कि जमीयत उलेमाए हिंद कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी। तो वहीं ओवैसी का कहना है कि वक्फ को लेकर लगातार भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं। और इसके अलावा जो मदनी है उनका कहना है कि नीतीश नायडू चिराग की इफ्तार पार्टी में जाने का कोई मतलब नहीं है। मुसलमान पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों है? धर्मनिरपेक्ष कहने वालों से अन्याय पर चुप्पी साधी हुई है। तो ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को वक्फ बिल का विरोध करना चाहिए। तो दोनों ही तरफ से लगातार एक भड़काऊ नीति अख्तियार की गई है। बात ओवैसी और मदनी की करते हैं क्योंकि भड़काऊ नीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भड़काऊ नीति लगातार अख्तियार की जा रही है। दरअसल वक्फ को लेकर एक बार फिर से भड़काया गया है। मुसलमान बिल का विरोध करें, ये ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम बिल का विरोध करें, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मदनी ये कह रहे हैं अत्याचार पर नीतीश नायडू चुप है। मदनी आरोप लगा रहे हैं। वक्फ विधेयक को लेकर सियासी लड़ाई जंगल की आग की तरह फैल रही है। खासकर इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी अब सरकार से आर पार की जंग का मूड बना चुके हैं। वक्फ के कब्जे वाली हरकतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह विधेयक लाया है और अब ओवैसी चाहते हैं कि वो किसी भी तरह पास ना हो, चाहे इसके विरोध में सड़कों पर ही क्यों ना उतरना पड़े। अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? ओवैसी ने हैदराबाद की रैली से अपील भी की कि वो अल्लाह से भीख मांगे। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। वक्फ पे कब्जे को लेकर कई सारे राज्यों ने पहले ही अपनी अपनी ओर से जांच की बात कही। इस लिस्ट में महाराष्ट्र सरकार भी शामिल होने वाली है। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अब महाराष्ट्र सरकार भी चाबुक चलाने वाली है। वक्फ के कब्जे वाली मनमानी से कई बार लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हुई और अब केंद्र के साथ ही कई राज्यों की सरकार इस मनमानी को जड़ से खत्म करने का मन बना चुकी है। लेकिन ये कदम कई लोगों के लिए दर्द बन गया है और इसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ओवैसी टू मदनी भड़काऊ नीति साफ तौर पर दिख रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि ईद के बाद सरकार ला सकती है वक्फ बिल और इसके साथ ही जालिम लोगों को ठिकाना बिठाना चाहती है सरकार। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वही धर्मनिरपेक्ष कहने वालों के लिए अन्याय पर चुप्पी साधी हुई है। मदनी ये कह रहे हैं कि जमीयत उलेमाए हिंद कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी। तो वहीं ओवैसी का कहना है कि वक्फ को लेकर लगातार भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं। और इसके अलावा जो मदनी है उनका कहना है कि नीतीश नायडू चिराग की इफ्तार पार्टी में जाने का कोई मतलब नहीं है। मुसलमान पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों है? धर्मनिरपेक्ष कहने वालों से अन्याय पर चुप्पी साधी हुई है। तो ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को वक्फ बिल का विरोध करना चाहिए। तो दोनों ही तरफ से लगातार एक भड़काऊ नीति अख्तियार की गई है।